हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट टैरो रीडर में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और इस रीडिंग का जो थीम है, जो मुझे यहाँ पर चैनल हुआ, मैं खुद शौक हो रही थी यहाँ पर कि ये डिवाइन है, ये काली माँ है, जो आपको यहाँ पर ये बताना चाहती है कि आपकी दुश्मनों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। ये चैनल मैसेज है आपके लिए। लेकिन चैनल मुझे यहाँ पर ये भी हुआ मैसेज आप सभी के लिए यहाँ पर ये भी आ रहा है कि जैसे जैसे आप अपनी चीज़ों को रिलीज़ कर रहे हो, ठीक है, वो अभी तक शायद ये चीज़ें इनमें आप बंधे हुए थे, ठीक है, ये बंधन था आपका। ये काली माँ आपके डिवाइन यहाँ पर मैसेज दे रही है कि एक इस बंधन में थे आप यहाँ पर, ठीक है, जो आपको ब्लॉक कर रहे थे, ठीक है, जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे। ये बहुत ऐसी एनर्जीज थी आपके इर्द गिर्द जिसे आप रिलीज़ कर रहे हो, ठीक है। ये जैसे कहते हैं ना कि आपको अंदर से बहुत कमज़ोर कर रहे थे, आपको अंदर से वीक कर रहे थे, लेकिन ये अब धीरे धीरे आपसे रिलीज़ हो रहे हैं। ये आप इनसे दूर जा रहे हो। जब हम किसी चीज़ को छोड़ते हैं, ठीक है, चाहे वो हमारे अपने हों, चाहे दूसरे हों, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जहाँ पर अगर कोई पर्सन हमें चाहता है, कोई एनर्जीज हमें चाहती है और उसे हम छोड़ना चाहते हैं, ठीक है, उसे हम लेट गो करना चाहते हैं क्योंकि वो हमारे लिए ब्लॉकेज का काम कर रहा है, तो ऑब्वियसली तकलीफ हो रही है, ठीक है। तो आप अपने अपने आप को ऐसी चीज़ों से दूर कर रहे हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप तो आगे बढ़ रहे हो उसको रिलीज करके, लेट गो करके, अपने आप को हील करके। लेकिन जो एनर्जीज आपसे छूट रही हैं, जो आपके साथ रहना चाहती, ये नेगेटिव एनर्जी कोई अच्छी एनर्जीज नहीं है। ये ऐसे लोग हैं जो आपसे छूट रहे हैं, ठीक है, जो आपसे ईर्ष्या की भावना रखते हैं, जो आपसे छल कपट करते हैं, ठीक है, जो आपको आपको भी अपनी ही दुनिया में जैसे आप वहीं पर ही आपको अपने आप को देखते हैं कि आप अपने जीवन में आगे ना बढ़ो, ठीक है, आप बहुत सारी चीज़ों में अटके रहो, आप भी उन्हीं की तरह, कुएं के मेंढक की तरह आप वहीं पर जंप करते रहो। तो ये ऐसे दुश्मन हैं जिन्हें आपने अपनी लाइफ से निकाला है, ठीक है। ये कोई भी हो सकता है, आपके अपने हो सकते हैं या दूसरे हो सकते हैं, या बहुत ऐसी ज्वेलसी पे मैं देख रही हूँ, ज्वेलसी यहाँ पर जो आपने अपने आप को बहुत दूर कर दिया इन सब चीज़ों से। लेकिन वो जो की तो वहीं की वहीं है, लेकिन वो वहीं है और आपको आगे बढ़ता हुआ देख रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये जैसे अब आपको एक ऐसी नज़रों से देखा जा रहा है, ऐसी एनर्जीज आपको यहाँ पर मतलब आपके बारे में सोच विचार की जाती है कि आप अपने आप को कहाँ ले जा रहे हो और आप क्या करने वाले हो, ठीक है। तो इसकी वजह से जो आपने छोड़ा है, तो वो सब चीज़ें वो हजम नहीं हो रही हैं, ठीक है, हजम नहीं हो रही है, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो कि आपने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कैसे किया, इतना मेंटली आप स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हो, ठीक है, इतना अपने आप को हील कैसे करा, इतना आप अपने आप को पॉजिटिव कैसे किया कि आपने उस जो भी आपको नेगेटिविटी में लेकर आती है, जो भी आपको दुख देती है, परेशान करती है, ठीक है, और मतलब आप इन सब चीज़ों से कैसे आप दूर हो गए, तो वो चीज़ें हज़म नहीं हो रही हैं उनको, और इसी की वजह से वो बहुत ज़्यादा अंदर से जैसे व्याकुल हैं, विचलित हैं। बहुत चीज़ें ऐसी हो रही हैं उनके साथ में, जैसे वो चीज़ों को वो ले नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक दुश्मन, जैसे कहते हैं ना कि जो आप अभी तक उनको देते आ रहे थे, करते आ रहे थे, अब वो उन्हें मिल नहीं रहा था, लेकिन अब यहाँ पर उनका उनका जैसे कहते हैं ना कि वो आपको अलग नज़रों से देख रहे, वो अब आपको जब तक कहते हैं ना कि करते रहो तब तक ही चीज़ें सही होती है। जब हम किसी का करना छोड़ देते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हकीकत सच्चाई हमें समझ में आती है। तो यहाँ पर चीज़ें बहुत अलग, जैसे दुश्मन, ठीक है, अब आपको समझ में आएगा, और कुछ पर्दे खुलेंगे और कुछ यहाँ पर समझ में आएगा, क्योंकि आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हो,
ठीक है, ये चैनल हो रहा था मुझे यहाँ पर आप सभी के लिए, ये काली माँ आपकी डिवाइन का मैसेज है यहाँ पर कि आपके दुश्मनों की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि अब आप उनको घास नहीं डाल रहे हो, आप उनकी वैल्यू नहीं करते हो, अब आप उनके लिए मर नहीं रहे हो। ठीक है, और वो यही चाहते थे कि आप उन्हीं में अटके रहो, फंसे रहो यहाँ पर, और इस वजह से जैसे अब वो आपको अलग ही नज़रों से देख रहे हैं। ठीक है, ये एक बहुत आपके लिए चीज़ें अलग अलग ही रूप में यहाँ पर काम करेगी, अलग ही रवैया उनका देखने के लिए मिलेगा आपको। ठीक है, टाइमलेस रीडिंग के, कलेक्टिव रीडिंग के, काली माँ के संदेश भी यहाँ पर, और यहाँ पर डिवाइन के भी हैं, आप जिस धर्म से भी हो उनके भी हैं यहाँ पर। ठीक है, और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, बहुत बहुत बिग वाला थैंक यू सो मच। और जिसे भी पर्सनल लिंक चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, पर्सनल लिंक के चार्जेस होते, बुकिंग होती है व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर आपको मैसेज करना है। मैं डेफिनेटली वहाँ पर बहुत जल्दी से जल्दी आप सभी का रिप्लाई करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपके दुश्मनों की संख्या क्यों बढ़ रही है, क्योंकि अब उनको जो आप कर रहे हो वो चीज़ें हजम नहीं हो रही हैं। ठीक है, आपका रवैया, आपका चेंज होना, बहुत कुछ चीज़ें जो बदल रही हैं, आप अपने आप को बदल रहे हो, स्थितियाँ बदल रही हैं। ठीक है, वो सब चीज़ें उन्हें हजम नहीं हो रही हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ये सब चीज़ें, जैसे कहते हैं ना कि हम जैसे जैसे सक्सेस की सीढ़ी चढ़ते चले जाते हैं, ऐसे हमारे 1000 दुश्मन भी खड़े हो जाते हैं हमको पीछे खींचने के लिए। ठीक है, ताकि आप कुछ नया ना कर पाओ, और आप भी उन्हीं की तरह, जो वो वहाँ पर हैं वही की तरह आप रहो। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैसेज आ रहा है। थैंक यू सो मच। ओम काली माताए नमः, ओम काली माताए नमः। आपके दुश्मनों की संख्या की बढ़ती जाए। आपको अगर कुछ भी ऐसी चीज़ें आती हैं आपकी तरफ के, जहाँ पर आपको तुरंत एक्शन या निर्णय, डिसीजन आपको लेने की ज़रूरत पड़ जाती है, तो यहाँ पर किसी के लिए मैसेज आ रहा है कि आपको चुप रहना है, शांति से काम लेना है। आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी परेशानी है, उसका सॉल्यूशन आपको तुरंत मिलेगा। ठीक है, ओम काली माताए नमः, ओम काली माँ। आपके दुश्मनों की संख्या क्यों बढ़ती? काली माँ ने तो आपको ऐसे, जैसे कहते हैं ना कि इंसान के रूप में एक अलग ही ऊर्जा, ऐसी ऊर्जा से तो आपको बाहर निकाला है। ठीक है, आप ऐसे लोगों में फंसे हुए थे जहाँ पर इंसान का चेहरा लगाकर बहुत अलग सी ऊर्जा थी आपके साथ यहाँ पर, तो काली माँ ने तो आपको वहाँ से बाहर निकाला है। लेकिन अब आप बाहर आ चुके हो, तो वो ये जैसे कहते हैं ना कि अब आपके दुश्मन बन चुके हैं। ठीक है, तो ये संख्या बढ़ रही है आपकी, क्योंकि जैसे जैसे आप उन्नति के मार्ग पे जाओगे, धर्म के मार्ग पर जाओगे, भगवान परमात्मा की तरफ जाओगे, वैसे वैसे आपके दुश्मनों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखना है कि आप एक ऐसी सोल हो, आप एक ऐसी आत्मा हो कि ये आपका, जब आपके साथ में थे तब कुछ नहीं बिगड़ पाए, तो अब आप तो इनसे छूट चुके हो, बहुत आगे की तरफ जा चुके हो। तो यहाँ पर अभी भी परिस्थितियाँ, जैसे कहते हैं ना कि जो पहले कुछ नहीं कर पाए, तो वो अब बाद में क्या करेंगे। ठीक है, वो खुद ही अपनी ज्वेलसी में, वो खुद ही उसी में ही उनको, जैसे कहते हैं ना कि उनको शायद हो सकता है उनकी वही चीज़ें हैं, वही वो डिज़र्व करते हैं, वही उनका अंत हो सकता है। ओके, यहाँ पर 4 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि आपके दुश्मनों की संख्या बढ़ती चली जा रही। काली माँ आपको यहाँ पर ही बता रही है, क्योंकि आपने जैसे पहले आप उनके बारे में, जैसे आप उनके साथ रहते थे, या साथ में नहीं तो उनकी एनर्जीज आपको इफ़ेक्ट करती थी कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या प्लानिंग कर रहे हैं, क्या होने वाला है हमारे साथ में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर काली माँ आपको बताना चाहती है कि आपने जिस तरीके से मेरे ऊपर विश्वास करा है, सरेंडर करा है, ठीक है, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं यहाँ पर, बल्कि आप बहुत उनकी ऊर्जा से बहुत दूर आ चुके हो यहाँ पर। ठीक है, अब आपको यहाँ पर बिल्कुल निश्चिंत रहना है, बिल्कुल शांति। आपके यहाँ पर काली माँ आपको यहाँ पर बहुत शांति की तरफ ले जा रही है, आपके दिमाग में शांति यहाँ पर, क्योंकि आपने जिस तरीके से काली माँ से प्रेयर करी है, प्रार्थना करी है, वो काली माँ तक पहुँचती है।
ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि किसी भी चीज़ की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है, क्योंकि जब कहते हैं ना कि जब हम किसी युद्ध से या किसी ब्लॉकेज से बाहर आते हैं तो वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा रेस्ट की भी ज़रूरत होती है। तो किसी के लिए यहाँ पर है कि अगर आपकी बॉडी रेस्ट मांग रही है, आपका दिमाग रेस्ट मांग रहा है, तो आपको चुप रहना है, शांति में रहना है, रिलैक्स करना है यहाँ पर, ठीक है। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो आपके दुश्मनों की संख्या बढ़ती चली जाए, क्योंकि अब आप उनकी, जैसे कहते हैं ना कि आपको पड़ी नहीं है उनकी, जैसे अब आप उनके बारे में, जैसे उनको आपने रिलीज कर दिया, अपनी ज़िंदगी से लेट गो कर दिया है। अब आप अकेले ही अपनी ज़िंदगी में खुश हो, चाहे कैसे भी हो, अकेले हो, लेकिन अकेले नहीं हो, आप परमात्मा के साथ हो, आप काली माँ के साथ हो यहाँ पर, ठीक है। तो अब उन लोगों को ये बेचैनी हो रही है कि आप अकेले हो लेकिन फिर भी इतने खुश क्यों हो, इतने हैप्पी क्यों हो, ऐसी क्या चीज़ है, ऐसी क्या वजह है, ठीक है, जो आपको अकेले हो फिर भी इतनी शांति है आपके दिमाग में यहाँ पर, ठीक है। वो शांति इसलिए है क्योंकि ऐसे लोग आपकी लाइफ से जा चुके हैं, जिसकी वजह से आप ऐसी सुकून की ज़िंदगी, ऐसा आराम आप अपने आप को दे पा रहे हो यहाँ पर। दुश्मनों की संख्या अब आपकी बढ़ती चली जा रही, क्योंकि यहाँ पर जब तक हम उनको वैल्यू देते हैं, जब तक हम उनको जैसे अपने ही घर में या अपने दिमाग में एंटर करने देते हैं, वो तब तक ही होती हैं यहाँ पर, ठीक है। तो दुश्मनों की संख्या तो बढ़ रही है क्योंकि आपने उन्हें छोड़ा है, उन्हें बड़ा मलाल है इस बात का, लेकिन आपको नहीं डरना है, ठीक है। आप तो ऐसी जगह आ चुके हो कि जहाँ पर बहुत आप अपने परमात्मा, अपनी काली माँ से, अपने ईश्वर से, परमात्मा से अब आपको रूबरू वो सब चीज़ें महसूस होंगी, ठीक है। तो दुश्मनों की संख्या तो बढ़ती चली जा रही है, लेकिन यहाँ पर वो क्यों बढ़ रही है ये भी मैंने आपको बता दिया, और आपको क्या करना है वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। आपको किसी भी तरीके से, जैसे आपने अपना काम यहाँ पर करा है, ठीक है, कोई भी स्ट्रेस, कोई भी बर्डन यहाँ पर आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठना है, ठीक है। ये आपके लिए काली माँ का संदेश है, क्योंकि अब आपकी तरफ ऐसे लोग, आपकी तरफ, आपकी जो दुश्मन थे, आपसे जो जेलसी करते थे, आपका हित नहीं चाहते थे, ऐसे लोग जा चुके, और उसकी वजह से ही आप ये आपकी लाइफ में ये सुख शांति, ठीक है, ये आई है। और परमात्मा के साथ जहाँ पर आप अपने आप को महसूस कर पा रहे हो, उस ऊर्जा को आप महसूस कर पा रहे हो, ठीक है। 2 कार्ड से मैजिशियन, द डेविल, माय गॉड। यहाँ पर दुश्मनों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं फिर बोल रही हूँ यहाँ पर कि अब आप, काली माँ आपको यहाँ पर ये बताना चाहती है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। देखो, पास्ट में ये लोग आपके इर्द गिर्द क्यों घूमते थे, ठीक है, या आप इनमें क्यों फंसे हुए थे, वो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा वीक थे, आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे, आपके पास वो शक्ति नहीं थी, वो पावर नहीं थी, वो अनुभव नहीं था, वो नॉलेज नहीं था, ठीक है, नहीं आप मेंटली, फिजिकली, इमोशनली स्ट्रांग थे। इसीलिए जैसे कहते हैं ना कि ये अपना खेल खेलते थे, ये अपना दाव जैसे इनका बहुत अच्छे से इनका दाव चढ़ जाता था आपके ऊपर यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर ऐसे ये जो दुश्मन हैं, ठीक है, ये दुश्मन अब आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। ऐसे लोग जो आपसे जेलसी करते हैं, नेगेटिविटी करते हैं, नेगेटिविटी आपकी तरफ यहाँ पर भेजते हैं, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि बराबर की टक्कर है। पहले आप इनके सामने वीक हो जाते थे, कमज़ोर हो जाते थे, लेकिन यहाँ पर अब चीज़ें बराबर होंगी, क्योंकि काली माँ ने आपको जैसे इनसे तो बाहर निकाल लिया है और आपको वो पावर दी है, वो शक्तियाँ दी है, वो नॉलेज दी है, अवेयरनेस, सबसे ज़्यादा आपके अंदर अवेयरनेस आ चुकी है, ठीक है, कि आपको कहाँ पर अपनी ऊर्जा लगानी है, ठीक है, किस समय आपको क्या करने की यहाँ पर ज़रूरत है। क्योंकि मैजिशियन, मैनिफेस्ट, सबसे बड़ी पावर आपको यहाँ पर ये दे दी गई है कि अब आप अपनी लाइफ में कैसे लोगों को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, कैसा आप अपना जीवन चाहते हो, कैसी ऊर्जा आप अपने अंदर रखना चाहते हो। आप ऐसे लोगों के इर्द गिर्द घिरे हुए थे जहाँ से वो तो नेगेटिव थे ही थे, ठीक है, उनका तो कोई वजूद ही नहीं था। दूसरों को परेशान करना, दूसरों का
छीनना, झपटना, खाना, ये ऐसी ऊर्जा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। लेकिन जब हम किसी के साथ कहते हैं ना कि संगत का असर आता है, तो वो सब चीज़ें आपको प्रभाव में डाल रही थी और उसकी वजह से आप अपनी शक्तियों से शून्य होते चले जा रहे थे। आपको अपनी पावर का अंदाज़ा नहीं था, ठीक है? आप कमज़ोर पड़ रहे थे क्योंकि आपको आपको कुछ भी अंदाज़ा नहीं आपके खुद के बारे में, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा भ्रमित रखते थे। आपको भ्रम में रखते थे कि आप अपनी अ, अगर आप अगर आप अपनी पावर को जान गए, समझ गए, आपके अंदर अवेयरनेस आ गई, जागरूक आ गई, तो आपको वो शक्तियाँ दी जाएँगी, वो पावर आपको दी जाएगी कि जहाँ से इनका पत्ता साफ होता है, जहाँ से इनका कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा आपके ऊपर, आप बिल्कुल सेफ हो जाओगे। तो भ्रमित करना इनका सबसे बड़ा काम था। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए यही ऊर्जा है कि अब बराबर की टक्कर हो रही है। यहाँ पर दुश्मन, आपके दुश्मनों की संख्या तो बढ़ रही है क्योंकि अब आप अपनी पावर को जान गए हो, अपनी समझ गए हो। यहाँ पर पहले इनकी ऊर्जा को आप अट्रैक्ट करते थे, वही चीज़ें मैनिफेस्ट होती थी, लेकिन अब आपको सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि अब आप डिवाइन और काली माँ की निगरानी में हो, उनकी प्रोटेक्शन में हो आप यहाँ पर। वो आपको गाइडलाइंस देती हैं, वो आपको हेल्प करती हैं, ठीक है? और उसी की वजह से आपके दिमाग में शांति रहती है। उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा जो आप कैसा अपनी ज़िंदगी को दिखाना चाहते हो, बिताना चाहते हो, वो आप मैनिफेस्ट यहाँ पर कर रहे हो। जो मैनिफेस्ट आप कर रहे हो, ठीक है? वो चीज़ें आपको यहाँ पर दी जा रही हैं। इसकी वजह से आपकी आपके ये दुश्मनों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। डेविल की एनर्जी है, बहुत नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक वगैरह ये सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ पर काली माँ ने इससे तो आपको, ये एक तरफ डेविल है, एक तरफ मैजिशियन है, ये आपके दुश्मन है, ये आपकी ऊर्जा है, ठीक है? यहाँ पर अब आपको कोई भी भ्रमित नहीं कर सकता, कोई भी अपने प्रभाव में नहीं ला सकता, क्योंकि आपने अपनी पावर को, अपनी शक्ति को आप जान गए हो, समझ गए हो। और आपको अपनी लाइफ में कैसे पॉजिटिविटी, कैसे सुख समृद्धि, कैसे अपने ईश्वर से, परमात्मा से कनेक्ट करना है, ठीक है? वो सब आपको भली भांति पता है और जो जो आप चाह रहे हो वो आपकी लाइफ में यहाँ पर आपको दिया जा रहा है। वो बड़े जैसे आपको भ्रमित करते थे, लेकिन अब वो जैसे जैसे आपके ये आप इन सब चीज़ों से निकल चुके हो बाहर, ठीक है? आपने अपने आप को निकाल लिया, काली माँ ने आपको निकाल लिया है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर निकालने के बावजूद, ठीक है, वो अभी भी जैसे आपको, आपकी जैसे आपको जो दिया जा रहा है, आप जैसे जैसे सक्सेस, सफलता की सीढ़ी चढ़ रहे हो, अपने आप को बदल रहे हो, अपने आप को चेंज कर रहे हो, ठीक है, वो भी डिवाइन की, काली माँ की निगरानी में यहाँ पर। तो ये जो ऊर्जा है, ये जो ऊर्जा है यहाँ पर, ये बढ़ती चली जा रही है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर पहले आप कमज़ोर पड़ते थे, लेकिन यहाँ पर ये लोग कमज़ोर पड़ रहे हैं क्योंकि अब इनका कुछ चल नहीं रहा आपके ऊपर, ठीक है? क्योंकि आप जो परमात्मा से मांग रहे हो, आप जो भी प्रेयर कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो डिवाइन से या काली माँ से, वो सब आपको दिया जा रहा है। अगर आपको नेगेटिविटी थोड़ी सी भी फील होती है, कहीं आप कमज़ोर पड़ते हो, कहीं आपकी हेल्थ डाउन होती है, या आपके दिमाग में बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं, या आपके सर में दर्द रहता है, या बॉडी काम नहीं करती है, तो आप यहाँ पर सिर्फ प्रेयर करो, मेडिटेशन करो, ध्यान करो और मैनिफेस्ट करो। आप यहाँ पर आपको हेल्प यहाँ पर काली माँ की ज़रूर दी जाएगी और आप काली माँ की प्रोटेक्शन में हो। इसीलिए ये आपके जो दुश्मन हैं, जो नेगेटिव हैं, जो नेगेटिविटी रखते हैं, जो दूसरों को परेशान करते हैं, ठीक है, वो अब ये जो ऊर्जा है अब आपके सामने, जैसे काली माँ के सामने, ये पहचान में आ गई। सबसे बड़ी बात ये कि इनकी तस्वीर उभर कर बाहर आ गई है। जिसे कहते हैं ना कि पीठ पीछे चाल चलना, सामने नहीं आना, है ना? जैसे तीर कोई चला रहा है और नाम किसका है, जैसे किसी के कंधे पर रखकर तीर चलाना, ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं। लेकिन यहाँ पर अब आपको पावर, जैसे काली माँ की पावर है आपके पास में, कि ऐसे ऐसे लोगों को पहचानना और अपनी ज़िंदगी से उनका सफाया करना, ठीक है, और ईश्वर परमात्मा के नज़दीक रहना, ताकि आपको भली भांति आपको पता हो कि आप कितने पावरफुल हो, कितने अच्छे मैनिफेस्टर हो, कि काली माँ ने आपको क्या दे रखा है, ठीक है? काली माँ ने आपको क्या, जीत हमेशा सत्य की होती है।
ठीक है। तो अब यहाँ पर आपके पास, आप जिस ऊर्जा में भी थे, ऐसे दुश्मनों से आप घिरे हुए थे, उस नेगेटिविटी से ऐसे भ्रमित उसमें घिरे हुए थे, लेकिन यहाँ पर अब आप पूरे बदल चुके हो। ये इतना चेंजेस, इतना बदलाव को देखकर, इतनी पॉजिटिविटी को देखकर, ये आपके दुश्मन आपको बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि इनकी संख्या बढ़ती चली जा रही है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं है कि इनका कुछ इफेक्ट आएगा, प्रभाव आएगा। माय गॉड, 7 ऑफ स्वॉर्ड। पहले आप चीज़ों को शायद, ये जो भ्रमित करता है, जो मैंने भ्रम वाली ऊर्जा को यहाँ पे भ्रम पैदा करना, नेगेटिविटी से, चालाकी से, है ना, ताकि आपके साथ चालाकी करना, गेम खेलना, ऐसे गेम खेलना जिसकी वजह से आप अपनी हर चीज़ को भूल जाओ। आपको शायद भूलने की भी आदत है, आपका दिमाग सही जगह पे फोकस नहीं कर पाते हो आप यहाँ पर, ठीक है। आपको समझ में नहीं आता है चीज़ें कहाँ कैसे करनी है, क्योंकि आपके दिमाग में हमेशा ऐसी बातों को घुमाया जाता है आपको, ताकि आप सही डायरेक्शन में ना जाओ। सही डायरेक्शन क्या है यहाँ पर? आध्यात्मिक, पूजा पाठ वगैरह, ठीक है। पूजा, मंत्र जाप, मेडिटेशन करना, ध्यान करना, ये इन सब चीज़ों से भटकाया जाता था आपको, ठीक है, ताकि आप अपनी, क्योंकि जितना ज़्यादा आप मंत्र जाप करोगे, पूजा पाठ करोगे, ठीक है, मेडिटेशन करोगे, आप अपने आप को पावरफुल बना रहे हो, ठीक है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, मैजिकल, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, ठीक है। यहाँ पर मेंटली, इन्होंने ये मेंटली, जैसे कहते हैं ना कि आपका दिमाग, वो जानते हैं कि आपका दिमाग कितना, आप अगर आपके दिमाग को अगर उन्होंने सबसे पहले क्या चीज़ पकड़ी? आपका दिमाग ही पकड़ा, ठीक है, ताकि आप कोई भी ऐसी राह ना पकड़ो जहां पर आप अपनी शक्तियों को जागृत कर सको। यहाँ पर चालाकी, जैसे चालाकी यहाँ पर कि आपको ऐसी ऐसी चीज़ों में फंसाया जाता था ताकि आप आगे ना बढ़ सको, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए ऐसे लोग, ये आपके दुश्मन हैं, ये आपके दुश्मन है जो आपका ही, जैसे कहते हैं ना कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, ठीक है। आपकी ही चीज़ों से, जैसे मैं रियल बताऊं कि ऐसे आपके दुश्मनों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि अब आप यहाँ पर अपनी चीज़ों को कैसे, अपना हक कैसे मांगना है, ठीक है, अपने लिए कैसे जीना है, अपनी आवाज़, यहाँ पर आपका थ्रोट चक्रा, आपकी आवाज़ को दबाया जाता था, आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक किया गया ताकि आप खुलकर बोल ना पाओ, ठीक है। आपके साथ क्या हो रहा है बस अंदर ही अंदर घुटते रहो, उसे दिखा ना पाओ आप यहाँ पर। ये इस तरीके का आपके साथ चीज़ें, मतलब यहाँ पर बढ़ती चली जाती थी। लेकिन यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि आपके पास अगर ऐसे लोगों की संख्या बढ़ भी रही है आपके लिए, आपके इर्द गिर्द आसपास, लेकिन यहाँ पर ये कमज़ोर हैं, क्योंकि कमज़ोर इंसान क्या करता है? कमज़ोर इंसान ही दूर से जेलसी करता है, वही चालाकी करता है, वही प्लानिंग करता है। जो डिवाइन का बंदा है, ठीक है, जिसे अपनी पावर का, अपनी शक्ति का एहसास है, तो वो अपनी शक्तियों को सही जगह लगाता है, ना कि दूसरों को परेशान करने में, बल्कि वो जो डिवाइन का बंदा है, आपके पास वो पावर है कि इन लोगों की अब चल नहीं रही है, क्योंकि आपने अपनी शक्तियों को इतना जागरूक कर लिया है कि आप और प्रबल और शक्तिशाली होते चले जा रहे हो। आप अपने खुद के लिए ऐसी ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट आप कर रहे हो कि जहाँ पर ये लोग आपकी ज़िंदगी से, मतलब यहाँ पर ये खड़े होकर देख रहे हैं, ठीक है। ये ऐसी, सन, यहाँ पर 4 ऑफ कप्स, द सन, आपके दुश्मनों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि अब आपको डिवाइन आपको बहुत कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भेज रहे हैं, ऐसा प्यार भेज रहे हैं, ऐसी हीलिंग यहाँ पर भेज रहे हैं, ताकि ये लोग आपकी लाइफ से निकल जाएं। आपका काली माँ और डिवाइन आपके लिए बहुत कुछ ऐसे, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कुछ आप रेमेडीज़ भी करते हो, ठीक है,
और बहुत आप अपनी जैसे उलझन है, शायद उस उलझन से निकलने के लिए, बाहर निकलने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेयर करते हो, प्रार्थना यहाँ पर करते हो। तो डिवाइन भी यहाँ पर, काली माँ और डिवाइन आपको बहुत जल्दी ऐसे लोगों से आपको बहुत आगे की तरफ लेकर जा रहे हैं, और आपको वो ऐसी शक्ति का, ऐसे प्रेम का, काली माँ के और ऐसी डिवाइन शक्ति का आपको एहसास होगा कि जहाँ पर आप अपने लिए इनके साथ आप जी रहे थे अभी तक। जो सन का कार्ड है, ये ब्लैक एंड वाइट, ठीक है, येलो। अब ये लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि आपको डिवाइन यहाँ पर इन लोगों से बाहर निकाल रहा है, वो रिलीज कर रहा है आपके अंदर। जितना भी आपको ये दुख दर्द दे रहे थे, परेशान कर रहे थे, अब आप एक अलग ही डायरेक्शन में जा रहे हो, अलग ही दुनिया में यहाँ पर जा रहे हो। आपकी ज़िंदगी में सवेरा आ रहा है, पॉजिटिविटी आ रही है, अबंडेंस आ रही है यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात यहाँ कि ये डिवाइन आप वो कर रहे हो क्योंकि डिवाइन की गाइडलाइंस आपको पूरी दी जा रही है। अब आप वो कर रहे हो जहाँ पर आपको डिवाइन आपसे करवा रहा है, काली माँ आपसे करवा रही है, ठीक है। और जो काली माँ करवा रही है, तो फिर ऐसे लोग तो चुपचाप खड़े हुए ही देखेंगे, ठीक है। इन लोगों की कुछ नहीं चलने वाली है, और इसीलिए ये बहुत व्याकुल हो रहे हैं, ठीक है। और कुछ एनर्जीज ऐसी है जो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है, वो उन्हें काफ़ी डर भी है, वो आपकी ज़िंदगी से जा भी रही हैं। लेकिन ऐसे आपके दुश्मनों की संख्या बढ़ भी रही है, लेकिन बढ़ने का मतलब ये नहीं कि वो आपको कुछ क्षति या कुछ नुकसान, वो वही है, वो वही है, लेकिन आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो। बस वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, वो बस देख रहे हैं खड़े होकर। वो इसीलिए जैसे आप जिसको अपनी लाइफ से निकाल रहे हो, वो वहाँ से उनका, और जैसे कहते हैं ना कि मुझे कानाफूसी, आपके लिए बहुत कानाफूसी की जाती है, ठीक है। यहाँ पर आपको वो भी चीज़ें पता चलेंगी कि कौन कौन आपके दुश्मन हैं, जो आपके पीठ पीछे आपके वार करते थे, आपके लिए गलत सोचते थे। अगर जानना चाहते हो ना, तो मैनिफेस्ट करो कि मेरे जितने भी दुश्मन हैं मेरे सामने आए। बिल्कुल, आप जब मेडिटेशन करोगे, ध्यान करोगे, तो वो आपके सामने आएंगे, ठीक है। लेकिन हर किसी के लिए मैसेज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत स्ट्रांगली ये मैसेज आए हैं कि आपके दुश्मनों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि अब उनकी कुछ चल नहीं रही है, वो कमज़ोर हैं, वो आपकी ज़िंदगी से कुछ जाते हुए नज़र आ रहे हैं, वो कुछ कर नहीं पा रहे हो, और आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो। अब वो चीज़ें उन्हें वो मिल नहीं रहा है जो पहले आप दे रहे थे, इसलिए बहुत वो अब आपको दुश्मन की नज़रों से देख रहे हैं, ठीक है। सो यस, ये कल भी आया था। माइंड की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर, महा अवतार बाबा जी। यहाँ पर माइंड, ये ऐसे दुश्मन थे आपके, जो आपको, जैसे आपको हमेशा भ्रमित करना, और मतलब एक कहते हैं ना कि गलत रास्ते पर ले जाना, गलत राह दिखाना, गलत चीज़ों में उलझा कर रखना, ठीक है। जिसकी वजह से आप अपनी, जिसे आपको अपना जीने का, क्या आपके लिए अच्छा है क्या बुरा है, वो चीज़ें ही समझ नहीं पा रहे थे आप यहाँ पर, ठीक है। कि किसे रिलीज करना है, किसे छोड़ना है। तो यहाँ पर महाअवतार बाबा जी आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, काली माँ, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जिसको उन्होंने दिमाग को पकड़ रखा था, अब आपके सबकॉन्शियस माइंड की पावर को, शक्ति वो बढ़ने वाली है, ठीक है। अब आपको भली भांति हर चीज़ का ज्ञान, अनुभव, जो मैं बोल रही हूँ यहाँ पर अवेयरनेस, वो इतनी आपकी वो जैसे फैल रही है, वो फैल रही है। इसी वजह से जैसे आप, अब पहले क्या था ना कि इनको सब कुछ मिल रहा था आपसे, अब वो मिल नहीं रहा है, अब वो मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि आपने जितना, आपने अपने आप को बहुत बदला है, काली माँ ने आपको बहुत बदल दिया। स्पेशली यहाँ पर काली माँ, शिव शक्ति, जिस धर्म से भी आप यहाँ पर, आपने बहुत ज़्यादा मेडिटेशन, मंत्रों का जाप, ध्यान वगैरह इन सब करके बहुत सारी चीज़ों को रिलीज़ कर दिया है, ठीक है। और आपका एक ऐसा जैसे आप बहुत सौम्य हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा सौम्य हो आप यहाँ पर,
और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अभी तक आपके ऊपर इन लोगों की ही परत, या ये लोग ऐसे थे कि पीठ पीछे, ठीक है, जो ये सोचते हैं वही चीज़ें आपके ऊपर हावी होती थी, जबकि आपका आपका जो आप पहले करते थे वो आपका दिमाग नहीं था, जो आप पहले सोचते थे या दिल से फील करते थे। पर्सन रीडिंग कभी कभी मेरे पास ऐसी भी आती है कि मैडम बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं, उसे अपना मैं फ्रेंड मानता हूँ, अपना सब कुछ मानता हूँ, उसी के लिए गलत फीलिंग्स आती हैं। तो यहाँ पर ऐसी चीज़ें भी होती हैं कि वो आप नहीं सोचते थे, ठीक है। तो यहाँ पर चीज़ें अब खुलकर बाहर आएंगी। काली माँ यहाँ पर आपको आपकी पावर के बारे में बता रही। प्रेयर एंड कंप्लीशन, यस, चैरिटी। ये आपके दुश्मनों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। जिस तरीके से आप भगवान को समर्पित हो, भगवान की आज्ञा के अनुसार चलते हो, ठीक है, गाइडलाइंस फॉलो करते हो, ईश्वर की कृपा आपके ऊपर यहाँ पर हो रही है, ठीक है। ईश्वर आपकी सुनता है, काली माँ आपकी सुनती है। आपका बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि एक ऐसा संबंध है, एक ऐसा रिश्ता है आपका डिवाइन के साथ, जिसे आप आपके इस आपकी इस चीज को देख कर ऐसे दुश्मन जैसे कहते हैं ना कि अगर दुश्मनों को देखना हो ना तो थोड़ा सा सफलता आपके जीवन में आ जाए, फिर पता चल जाएगा कि कौन अपना है कौन दुश्मन है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर वही मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा चैरिटी करते हो और बहुत ज़्यादा डोनेट करते हो, ये ईश्वर की कृपा से है और वही कार्य आप करते हो। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ से नेगेटिविटी ये रिलीज़ हुई है, ठीक है, ये रिलीज़ हुई है। और ऐसे दुश्मन भी यहाँ पर आपके बने हैं कि हम जब कुछ अच्छा करते हैं ना, कुछ अच्छा कार्य करने जाते हैं, हमें सक्सेस सफलता मिलती है, तो वहाँ से दुश्मन भी 1000 खड़े हो जाते हैं, ठीक है। जेलसी करने वाले, गलत बोलने वाले, रोकने वाले, यहाँ पर यस, फेज इन साइकिल फ्री। यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपके दुश्मनों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन आपके लिए एक ऐसी सुबह आ रही है, ठीक है, और ऐसी एनर्जीज आ रही है जहाँ से आपको इल्यूजन से बाहर निकाला जा रहा है, जहाँ से आपको नेगेटिविटी करते थे, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करते थे या नज़र दोष था, उन सब चीज़ों से आपको बाहर निकाला जा रहा है, ठीक है। सारी चीज़ें आपकी लाइफ से रिलीज़ की जा रही हैं यहाँ पर, और आपको उस अंत की तरफ ले जाया जा रहा है जहाँ पर इनका अंत है, और आपकी एक खूबसूरत सुबह की तरफ आप जा रहे हो, और आपकी ये जो भी नेगेटिव चीज़ें थी वो सब यहाँ पर रिलीज़ हो रही हैं, क्योंकि एक फेज इन साइकिल, ऐसे लोगों का भी समय होता है, ऐसे लोगों का भी तभी दाव लगता है जब गलत थोड़ा सा हम कमज़ोर पड़ जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता है कि क्या करना है, कि कहाँ रास्ता है, किससे मिले, किससे गाइडलाइंस मांगे। ये तभी इनके दाव पेच यहाँ पर चढ़ते हैं, तभी इनकी ये जो पॉलिटिक्स करते हैं, ठीक है, तभी ये सब चीज़ें इन्हें उसमें सक्सेस सफलता भी मिलती है। लेकिन अब एनर्जीज, काली माँ आपकी डिवाइन आपको बहुत गाइडलाइंस दे रहे हैं। आपका एक ऐसा रिश्ता है ईश्वर परमात्मा के साथ में, इतना आपने अपने आप को चेंज कर लिया कि अब आपके ईश्वर ये इन सब लोगों से आपको बाहर निकाल रहे हैं और आपको ऐसी जर्नी की तरफ जहाँ पर आप परमात्मा की एनर्जी को रिसीव करो। अभी तक इनकी ऊर्जा में थे आप, लेकिन अब परमात्मा की कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है। एक न्यू बिगनिंग और एक ऐसी साइकिल का अंत हो रहा है जहाँ पर हर चीज़ को आप रिलीज कर रहे हो। यहाँ पर ट्रस्टिंग हेवन, आपको विश्वास करना है, आपको विश्वास करना है कि आपको डरना नहीं है, डरना नहीं है। ये दुश्मन तो संख्या तो इनकी बढ़ रही है, किससे लोग जलते हैं, किससे दुश्मन किसके ज़्यादा होते हैं, ठीक है। जिसके साथ ईश्वर होता है, परमात्मा होता है ना। मीरा को ही देख लो आप, यहाँ पर सभी भक्तों को देख लो, किसी की भी जर्नी इतनी आसान नहीं हुई है। कोई भी भक्त हो यहाँ पर, उनके भी बहुत दुश्मन थे, उनको भी बहुत रोका गया है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर वही है, डरना की बात नहीं है। आपके इर्द गिर्द एंजल्स हैं यहाँ पर, और अब आपके लिए जो आप सोच रहे हो, ठीक है, जो आप सोचो, आप
क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या आप चाहते हो, ठीक है, वो सब आर्कएंजल माइकल ने आपको इतना ऐसा सुरक्षा कवच आपको पहना रखा है कि इन लोगों की अगर ये कोई भी एनर्जीज आपकी तरफ सेंड करते हैं या कुछ भी गलत करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो अब ये सारी चीज़ें इनकी ख़त्म हो चुकी हैं। आप बिल्कुल आर्कएंजल माइकल और काली माँ की सुरक्षा उसमें हो आप यहाँ पर, वो आपके इर्द गिर्द हैं, ठीक है, आपको बहुत प्रोटेक्शन में डाल रखा है, ऐसा सुरक्षा कवच आपको पहना रखा है, आपको सुरक्षित कर रखा है, ठीक है। अब आपके आपके अंदर ये इन लोगों ने, आपके दुश्मनों ने नेगेटिविटी भेज के, नकारात्मक भेज के, ठीक है, नज़र दोष से आपके अंदर ऐसा ऐसा अंधकार पैदा कर दिया था, ऐसी नेगेटिविटी को आपने ऑब्जर्व कर लिया था अपने खुद के अंदर, जहाँ पर खुद बहुत नेगेटिव हो चुके थे, ठीक है। तो यहाँ पर वो आपके आपके अंदर से अंधकार खत्म हो रहा है और आपके अंदर के एक डिवाइन ऊर्जा, ठीक है, वो यहाँ पर जन्म ले रही है। आपके अंदर यहाँ पर एक ऐसी ऊर्जा को देखोगे जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा खुश हो। आपने शायद खुशी क्या होती है, हंसना बोलना क्या होता है, ठीक है, सब भूल चुके थे आप अपनी ज़िंदगी में। लेकिन अब यहाँ पर आपको हर चीज़ बहुत मतलब हर चीज़ का आप आनंद ले रहे हो, खुशियों का, हंसना बोलना, ज़िंदगी में आगे बढ़ना, है ना, नई नई हर चीज़ को फील करना, एक्सपीरियंस करना, ये सारी चीज़ें अब आपकी लाइफ में यहाँ पर हो रही हैं, क्योंकि अब आप एक डार्कनेस से निकल रहे हो और एक लाइट और एक प्रकाश की तरफ यहाँ पर जा रहे हो। लाइट प्रकाश मतलब यहाँ पर सुख, समृद्धि, खुशियाँ, ब्लेसिंग्स, ठीक है, ये एक ऐसी है। एंड यहाँ पर हार्ट अवेकनिंग, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा भ्रमित के साथ साथ आपके ये आपके दुश्मन जो थे ना, आपको पता था कि आप बहुत इमोशनल हो। एक आपका दिमाग और एक आपका दिल, जैसे उनका उनका ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट था कि उन्हें पता था कि आप बहुत जल्दी आप भावनाओं में बहते हो, भावनाओं में बहकर आप निर्णय डिसीजन यहाँ पर लेते हो, ठीक है, जिसकी वजह से आपका हार्ट चक्र यहाँ पर ब्लॉक हुआ था। जैसे उन्होंने आपके साथ बहुत चीटिंग, नाइंसाफ़ी और आपको जैसे किसी चीज़ में फंसा कर रखना। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें आ रही हैं आपके लिए कि आप पास्ट में किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, किसी चीज़ को आप भुला नहीं पा रहे थे, और ये वही उन्हीं की ही चाल थी, ठीक है। तो यहाँ पर काली माँ ने और आपके डिवाइन एंजल्स ने आपका हार्ट चक्र ओपन किया ताकि आप रिसीव मोड में यहाँ पर आओ, ठीक है। और ऐसे लोगों की सच्चाई देखो जो आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। एंड यहाँ पर थैंक यू सो मच। यहाँ पर नो नथिंग एल्स, यस, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये यहाँ पर क्या मैनिफेस्ट करो, लिखो लिखो आपको क्या चाहिए, क्योंकि अब आपके अंदर से ये नेगेटिविटी तो रिलीज हो चुकी है, आपके दुश्मन तो आपकी लाइफ से जा रहे हैं, बस ये दूर से खड़े होकर देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैनिफेस्ट करो, क्या चाहते हो, आपको सब दिया जाएगा यहाँ पर, ये आपके पास है। और इसको देखकर आपके दुश्मन तिलमिला रहे हैं बहुत ज़्यादा। क्लींजिंग टू द पास्ट, यस, आपने हर चीज़ को आपके ऊपर जितना भी ये इन लोगों ने, आपके दुश्मनों ने ज़बरदस्ती का स्ट्रेस डाला था, बर्डन डाला था, ठीक है, ज़बरदस्ती आप कैरी कर रहे थे यहाँ पर, जिसके बोझ के तले आप दबे हुए जा रहे थे यहाँ पर, ठीक है। तो ये पास्ट की ऊर्जा है जिसे आप रिलीज़ नहीं कर पा रहे थे, लेट गो नहीं कर पा रहे थे, तो वो सब चीज़ें आपकी लाइफ से जा चुकी हैं, ठीक है। आपने हर चीज़ को क्लीन कर दिया है। यहाँ पर पेशेंस, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, यहाँ पर भी नंबर 7, ठीक है। तो यहाँ पर 7 की ऊर्जा बहुत ज़्यादा आ रही है आपकी। तो बिल्कुल यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि आध्यात्मिक हो, इसीलिए आपके दुश्मनों से आपका पीछा भी छूट गया। अगर आप इस जर्नी पर नहीं आते, आध्यात्मिक जर्नी पर नहीं आते, ठीक है, तो वहाँ से आपकी हर चीज़ जो इन्होंने नेगेटिविटी आपके अंदर डाली, ठीक है, वो बरकरार ही रहती,
आप कभी भी सत्य मार्ग पर नहीं जाते, अपना सत्य समझ ही नहीं पाते। एक बात और कि जब भी आपका फुल मून आता होगा, न्यू मून आता होगा, बहुत इफेक्ट आपके ऊपर आता होगा। ठीक है, यहाँ पर द रिबल, मशाल, यस, आप इन जंजीरों में आपको जकड़ रखा था, आप फंसे हुए थे, बंधे हुए थे, एक बंधन यहाँ पर। ठीक है, लेकिन अब आप आज़ाद हो, ऐसे दुश्मनों से आज़ाद हो, ऐसे लोगों से, ऐसी एनर्जी से आप आज़ाद हो यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि अब आपको आज़ादी यहाँ पर मिल रही है एंड यहाँ पर हार्मनी, यस। ये आपके दुश्मनों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, दुश्मनों की संख्या तो वही बढ़ेगी बढ़ेगी, क्योंकि आप वो कर रहे हो जो हर कोई नहीं कर सकता। ठीक है, ईश्वर को प्राप्त करना, ईश्वर के नज़दीक जाना, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप बहुत ज़्यादा, ओ गॉड, ईश्वर आपको सभी के साथ ये मैसेज रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन ईश्वर आपको स्ट्रेस भी करते होंगे, कभी कभी आपको फील भी होता होगा इस बात का। तो ये जब हमारी ईश्वर हमें स्पर्श करते हैं तो हमारे अंदर जितनी भी नकारात्मकता होती, नेगेटिविटी होती, ब्लॉकेज होते हैं, वो तो ऑटोमेटिक हील हो ही जाते हैं, वो रिलीज हो ही जाते हैं। ठीक है, और जैसे आपको यहाँ पर ये द रिबल मशाल लेकर आप बैठे हुए हो यहाँ पर, जैसे आप किसी भी बात को आप बताना चाहते हो, दिखाना चाहते हो, लेकिन दिखा नहीं पाते थे, लेकिन ईश्वर यहाँ पर आपको बहुत सब चीज़ों से आज़ादी दे रहा है। आपका दिल और दिमाग वही चीज़ की है, सफरेशन। इन लोगों ने तो भाई हद ही पार कर रखी थी आपके साथ, आपको तो ऐसा बनाकर रख रखा था। बहुत चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर अगर आप ईश्वर या आर्कएंजल माइकल, डिवाइन काली माँ के आप नहीं आप जाते, उन्हें पुकारते, या आप जो कर रहे हो मेडिटेशन, ध्यान वगैरह, उसे नहीं करते, तो आप अपनी ज़िंदगी को, जैसे कहते हैं ना कि ये इन्हीं का ही राज्य चलता रहता आपके ऊपर, ये जो कहते वही करते, ये जो करना चाहते हैं वही आपकी ज़िंदगी में होता। ये यहाँ पर आपके लिए आपके दुश्मनों की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि बढ़ इसलिए रही है क्योंकि आप जो चाह रहे हो वो आपको ईश्वर आपको वो मतलब आपको दे रहा है। वो ये भी देख रहे हैं कि आपकी विश चाहे देर सवेर पूरी हो रही, कैसे भी हो रही हो, आपकी विश पूरी हो रही है। आपने अपने आप को बहुत चेंज कर लिया है, बहुत बदलाव आपकी लाइफ में आ रहे हैं दिन पे दिन यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें बहुत अलग वे में देख रहे हैं आप। बहुत बैलेंस की ऊर्जा है आपके लिए यहाँ पर, और ये सब चीज़ें उन लोगों को हजम नहीं हो रही है कि ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसे कैसे चेंजेस हो रहा है, परिवर्तन यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, आप अपनी लाइफ में वो कर रहे हो जहाँ पर असंभव था, जो आप खुद भी नहीं सोच सकते थे, और उनकी तो बात जाने दो। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।